ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, यूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्रीय तृतीय खंड के छात्रों के लिए पंचम पत्र, व्याकरण विषयक पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा, जिसका लक्षणा निरूपण पढ़ाई चल रहा है, लक्षणा निरूपण का पढ़ाई चल रहा है। उसमें अन्वयाद्यनुपत्ति प्रतिसंधानंच लक्षणा बीजम, लक्षणाया शक्य संबंध बीजम ज्ञापकम इत्यर्थ। यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ हो रहा है। लक्षणा का बीज वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्ति संधानमेव तद्बीजम्, अन्यथा गंगायां घोषः इत्यादो घोषादिपदे एव मकरादिलक्षणापत्तिस्तावता अपि अन्यथा अनुपपत्तिस्तत्परिहारात् गंगायां पापी गच्छति इत्यादो गंगापदस्य नरके लक्षणापत्तिश्च। अस्माकं तु भूतपूर्व पापावच्छिन्न लक्षकत्वे तात्पर्यान् न दोषः। नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र अन्वय संभवेपि तात्पर्यानुपपत्त्यस्यैव लक्षणा स्वीकारात् एकानुगमक स्वीकारेण निर्बाहे अनेकानुगमक स्वीकारे गौरवाच्च। विशिष्टार्थबोधक शब्दस्य पदार्थैकदेशे लक्षणायां जहदज लक्षणेति व्यवहरन्ति वृद्धाः। वाक्यार्थं किंचिद अंशत्यागः किंचिद अंशपरित्यागश्च। अत्र ग्रामैकदेशे पटैकदेशे च दग्धे ग्रामो दग्धपटो दग्ध इति व्यवहारः। तत्त्वमसि इत्यत्र सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वयोस्त्यागः शुद्धचैतन्योरभेदान्वयः। लक्षणायाः बीजं प्रदर्शयति अन्वाद्यनुपपत्तिरिति। अन्वयाद्यनुपपत्ति ज्ञानपूर्वक शक्य संबंध स्मरणोद्बुद्ध संस्कार एव लक्षणायां बीजं तत्वम्। अन्वयस्य संबंधस्य अनुपपत्तिः उपपत्त्य भावी बाध इति यावत् वास्तविकं लक्षणायां बीजं प्रदर्शयति वस्तु इत्यादिना। वस्तुतः तात्पर्ये जानुपपत्तिस्तत्प्रतिसंधानमेव लक्षणायां बीजम् अवगन्तव्यम् इति भावः। अन्यथा तात्पर्यानुपपत्तिर्लक्षणा हेतुस्वीकारे गंगायां घोष इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादिलक्षणापत्तावन्यथा अनुपपत्ति परिहारः स्याद् इति भावः। अन्वयानुपपत्तिर्लक्षणा बीज स्वीकारे गंगायां पापी गच्छति इत्यादो गंगापदस्य नरके लक्षणयापि तदनुपपत्ति परिहार संभवश्च स्यात्। अस्माकं वैयाकरणानां तु पूर्वं भूतं यत् पापं यदवच्छिन्न लक्षकत्वे तात्पर्य सत्यान्नेव कश्चित् दोषलेश संभव इति भावः। अत्रेदं तत्वम् अन्वयाद्वनुपपत्ति
अन्वयाद्यनुपपत्तेरेव लक्षणाया बीज स्वीकारे लक्षणाजन्य शाब्दबोधे अन्वय व्यतिरेकाभ्यां मुख्यार्थवाद ज्ञानस्य मुख्यार्थ संबद्ध ज्ञानस्य च हेतुत्वे समभिव्यवहार हृतपवतात् पर्य विषये मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण मुख्यार्था संसर्ग रूपे बाधे च छत्रिणो यान्ति कुन्तान् प्रवेशय काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यादौ छत्रादि मुख्यार्थानां समभिव्याहृत क्रियासु कर्तृत्वादिभिरन्वयस्य बाधाभावे कथं लक्षणायाः अवसरः किंतु तदीय तात्पर्य विषये मुख्य क्षत्रिय अक्षत्रियान् भोजनार्थ प्रवेश दध्युपघातका वधिरक्षणेषु मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण सर्वथा अन्वयवादे लक्षणाया अवसर इति तात्पर्यानुपत्तिः प्रतिसन्धानमेव लक्षणायां बीजम् अवगन्तव्यम् इति। नक्षत्रं दृष्ट्वेति मौनव्रत प्रकरणे नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र क्रियायाः अन्वय संभवेपि तात्पर्यानुपपत्त्येव नक्षत्र दर्शन योग्य काल विशेषे लक्षणा अन्यथा लक्षणायास्तत्राप्यन्वया बाधे लक्षणायाः को अवसरः इति तत्त्वम्। ननु उभयोर्लक्षणायां बीजस्वीकारे का क्षतिरित्याशंकां समाधत्ते एकानुगमकेति एकानुगमक स्वीकारेण एक प्रमाण वचन स्वीकारेण निर्वाहे अर्थात तात्पर्यानुपत्त्येव लक्षणोपपत्तौ अनेकानुगमक स्वीकारे द्वितीयान्वयानुपपत्तेर्बीजत्वे गौरवाद इति भावः। जहदज लक्षणायाः स्थलं प्रदर्शयति विशिष्टार्थबोधकेति यत्र वाच्येकदेश त्यागेन एकदेशान्वयस्तत्र किल जहदज लक्षणा तत्र वाच्यार्थे किंचित अंशत्यागो यथा मैशीयं धेनुरित्यादो धेनुपदवाक्यांशे गोत्वावच्छिन्न त्यागः धान कर्म परिग्रहाद् भेदोपपत्तिश्च। ग्रामैकदेशीति ग्राम शब्दस्य सारण्यकः ससीमकः सस्थण्डलिकः सगेह समूहश्च यद्यपि वाच्यस्तथापि गेह मात्रेपि दग्धे ग्रामो दग्ध इति व्यवहारः। एवं तंतु संयोगावच्छिन्न यथा संभवैक हस्तादि परिमाणावच्छिन्नार्थबोधकेपि पटपदे अंगुलिमात्रेऽप्य वयवे दग्धे पटो दग्ध इति व्यवहारः। जहदज लक्षणायाः एव उदाहरणं तत्त्वमसीति तत्त्वमसि इत्यत्र तत्पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वावच्छिन्ने त्वपदस्य च अल्पज्ञत्वावच्छिन्ने चैतन्ये शक्तिः एवयोः ऐक्ययोगदैक्य सिद्ध्यर्थं सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वयोस्त्यागेन शुद्ध चैतन्योरभेदान्वयः सिद्धयति। अन्वय आदि की अनुपपत्ति अर्थात असंगति हो जाने पर तत्संगति के लिए प्रतिसंधान अर्थात यत्न का अन्वेषण करना ही लक्षणा में बीज है, किंतु यह ठीक नहीं। यथार्थ में तो तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर तत्संगति के लिए प्रतिसंधान अर्थात यत्नान्वेषण ही लक्षणा में बीज है, नहीं तो गंगायाम घोषः इत्यादि स्थलों में घोषादि पदों में ही मकरादि की लक्षणा से अन्वयानुपपत्ति का परिहार संभव हो सकता है। गंगा पद के गंगा तट में लक्षणा मानने की क्या आवश्यकता, किंतु यह बात नहीं। शीतल और पवित्र स्थान में
गौशाला है। शीतल और पवित्र स्थान में गौशाला है। इसमें तात्पर्य है कि तात्पर्य बोध में मकरादि लक्षणा से नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार गंगा में पापी जाता है। यहाँ गंगा पद के नरक में लक्षणा होने से भी अन्वयानुपपत्ति का परिहार हो सकता है, किंतु पूर्व जन्म में पाप किया हुआ पुरुष पाप मिटाने के लिए गंगा में नहाने जाता है। इस तात्पर्य से पापी पद के ही पूर्व जन्मार्जित पाप वाला पुरुष में लक्षणा मानी जाती है, न कि गंगा पद के नरक में। इसी प्रकार नक्षत्र देखकर बोलना छोड़ दे। इस मौन व्रत प्रकरणक वाक्य में किसी प्रकार की अन्वयानुपपत्ति नहीं है, किंतु संध्या समय के बाद रात्रि में बोलना मना है। इस तात्पर्य से नक्षत्र दर्शन योग्य काल में लक्षणा मानी जाती है। इसीलिए अन्वयानुपपत्ति प्रतिसंधान लक्षणा में बीज नहीं माना जा सकता है, किंतु तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसंधान ही लक्षणा में बीज वास्तविक है। दोनों को लक्षणा में बीज मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि एक अनुगमक प्रमाण वचन से निर्वाह यदि हो जाए तो अनेक प्रमाण वचन मानना महागौरव है। अनेक कार्यबोधक शब्द के पदार्थ के एक देश में जब लक्षणा मानी जाती है, वहाँ शुद्ध वृद्ध लोग जहदज लक्षणा में व्यवहार करते हैं। जहाँ वाक्य के एक देश त्याग कर किसी एक देश में अन्वय होता है, वहाँ जहदज लक्षणा होती है। वाक्यार्थ में किसी अंश का त्याग और किसी अंश का नहीं त्याग करना अर्थात परिग्रह करना होता है, इसीलिए इसका नाम जहदज लक्षणा है। जैसे ग्राम शब्द यद्यपि जंगल सोमा, ग्राम शब्द यद्यपि जंगल सीमा स्थंडिल गेह समूह का बोधक है, किंतु गांव के किसी एक देश के भी जल जाने पर गांव जल गया, इस तरह का शब्द व्यवहार होता है। पट शब्द यद्यपि तंतु संयोगावच्छिन्न किसी विस्तृत शादी वगैरह का बोधक है, किंतु किसी पट के एक देश के भी जल जाने पर कपड़ा जल गया, यह व्यवहार होता है। तत्त्वमसि इस जीव और ब्रह्म का, तत्त्वमसि इस जीव और ब्रह्म का ऐक्य बोधक वाक्य में तत्पद सर्वज्ञत्व का बोधक है और त्वपद अल्पज्ञत्व का जब बोधक है, तब दोनों की एकता किस प्रकार हो सकती है। इसीलिए एकता के लिए सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व का त्याग है और शुद्ध चैतन्य का परिग्रह है, इसीलिए अभेदान्वय होता है। स्वबोध्य संबंधो लक्षणेति केचित् गभीरायां नद्यां घोष इत्याद्यनुरोधात् तथापि नो तावत् गभीरपदं तीरलक्षकं नद्यामित्य अन्वयापत्तेः न हि तीरं नदी। अतएव नो नदी पदेपि नदीपद पदार्थान्वयात् न हि तीरं गभीरं न च प्रत्येकं पदद्वयस्य सा विशिष्ट नदी बोधा नापत्तेः। तस्मात् समुदाय बोध्य गभीरत्व विशिष्ट नदी पदार्थः तत्संबंधो लक्षणेति द्विरेफपदस्य स्वलक्ष्य भ्रमर शब्दवाच्यार्थे लक्षणायां लक्षित लक्षणेति व्यवहारः स्वबोध्य पदवाच्यत्वं संबंधः। मीमांसक मतं दर्शयितुम् उपक्रमते। स्वबोध्येति केचित् मीमांसकाः स्वबोध्य संबंधो लक्षणा न हि लक्षणया बीजं
आहुरित्यग्रिम क्रियाया अन्वयः स्वं वाक्यम तेन बोध्यः ज्ञाप्यः जः संबंधः सैव लक्षणा गभीरायां नद्याम् इति वाक्यस्य बोध्यः जः संबंधः गभीरा भिन्नं नदी इति ससंबंधस्तीरे अस्तीति लक्षण समन्वयः नहि तावत् गभीर पदस्य तीरे लक्षण नद्याम् इत्यत्र अन्वया नापत्ते नहि तीरमेव नदी गभीर तीरे नद्याम् इत्यर्थः संभवात् नदीपदेपि न लक्षण नदीपदेन नदीतीरग्रहणे गभीर सामानाधिकरण्या संभवात् समान विभक्तिक नामार्थयोरभेदा व्युत्पत्तेर गभीरा पद बोध्यता दृश्य तीरस्य नदी पदार्थे प्रवाह विशेषे अभेदान्वयानापत्तेरिति तात्पर्यम् प्रत्येकं पदद्वयेपि नैव लक्षणा गभीराभिन्नायां नद्यां घोषः इति विशिष्टबोधानापत्तेः तस्माद् हेतोः समुदायबोध्यः समुदायज्ञाप्यः गभीरत्वविशिष्टः नदीपदार्थः तेन साकं सम्बन्ध इति लक्षणेति लक्षितलक्षणायाः उदाहरणं प्रदर्शयति द्विरेफपदस्येति यत्र किल शक्यपरम्परा सम्बन्धे नामान्नार्थान्तर प्रतिस्तिस्तत्र लक्षित लक्षणा यथा द्विरेफपदस्य द्वे रेफौ जस्मिन् इति बहुव्रीहिणा रेफद्वये शक्तस्य भ्रमरपदघटित परम्परा सम्बन्धेन मधुकरे वृत्त्या द्विरेफपदबोध्यं यद् भ्रमरपदं तद्वाच्यत्वस्य पुष्परसास्वादकर्तृकृष्णवर्णपतङ्गे सत्वात् लक्षित लक्षणेति व्यवहारः लक्षितस्य लक्षित लक्षणेति समासः संबंधश्चात्र स्वबोध्यपदवाच्यत्वम् शक्य संबंध एव लक्षण न तु शक्यस्य साक्षात् संबंधे लक्षणागौरवात् तथा च परंपरा संबंधेन भ्रमरोपस्थापकत्वात् द्विरेफपदस्य भ्रमरे वृत्तिः एवंच लक्षित पद घटित लक्षणा लक्षिते लक्षणेति परेषां मतम् स्वबोध्य संबंध ही को लक्षणा मीमांसक मानते हैं स्वबोध्य संबंध ही को लक्षणा मीमांसक मानते हैं अर्थात जिस वाक्य में लक्षण करनी हो वही स्वपद से लिया जाता है। जैसे गहरी नदी में घोष है, घोष अर्थात घर है, गहरी नदी में घर है। इस वाक्य में बोध्य जो संबंध वही लक्षणा है। लक्षणा के द्वारा गभीरा भिन्न नदी में घोष है, इस विशिष्टार्थ बोध होता है। गभीर पद के तीर में लक्षणा नहीं मानी जा सकती क्योंकि नदी में अन्वय नहीं हो सकता। तीर ही नदी नहीं हो सकती, इसीलिए नदी पद में भी लक्षणा नहीं होती है क्योंकि गभीर पदार्थ का अन्वय नहीं हो सकता है। इसलिए कि तीर तो गहरी नहीं है। एक एक कर गभीर और तीर दोनों में भी लक्षणा नहीं हो सकती क्योंकि गभीरत्व विशिष्ट नदी का बोध नहीं होता। इसीलिए वाक्य समुदाय बोध्य गभीरत्व विशिष्ट नहीं नदी विशिष्ट इसीलिए वाक्य समुदाय बोध्य गभीरत्व विशिष्ट नदी पदार्थ है और उसका संबंध लक्षणा है। जहाँ पर शक्य के परंपरा संबंध से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ लक्षित लक्षणा होती है। जैसे द्विरेफ पद, दो रेफ जिसमें हो उसे द्विरेफ कहते हैं, किंतु शक्यार्थ भ्रमर में नहीं घटता
क्योंकि दो रेफ तो उसमें नहीं होता, इसीलिए लक्षित लक्षणा के द्वारा द्विरेफ पद पुष्प रसास्वाद करने वाले भौरे का बोधक है। प्रकारांतरेण पुनर्लक्षणा द्विविधा तथा च प्रयोजनवती रूढ़ा लक्षणा द्विविधा मता। प्रयोजनवती रूढ़ा लक्षणा द्विविधा मता इति असति प्रयोजने सख्य संबंधो निरूढ़ लक्षणा त्वचा ज्ञातम इत्यादो यथा त्वचस्त्वगिंद्रिये इयं तु शक्ति परिपर्याये नैवेति बोध्यम गंगायां घोषः इत्यत्र तीरे गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीति प्रयोजनम गौड़बाहिकः इत्यत्र सादृश्यम लक्ष्यतावच्छेदकम गवाभेदा प्रत्ययः प्रयोजनम कुंताः प्रवसन्तीति भीति पलायमान वाक्ये कुंत विशिष्ट पुरुषे कुंतागत तैक्षण्य प्रतीति प्रयोजनम इत्याहुः। तन्न सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्याल्लक्षणायाः अभावात् वृत्तिद्वयावच्छेदकद्वयकल्पने गौड़वात् जघन्य वृत्तिकल्पनायाः अन्याज्यत्वात् कथं तर्हि गंगादिपदातीर प्रत्ययः। भ्रांतोऽसि सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यमेव गृहान्। प्रकारांतरेणेति प्रकारांतरेण कवि संप्रदाय प्रसिद्ध प्रकारेण प्रयोजनवती रूढ़ाभेदाभ्यां लक्षणायाः द्वैविध्यम् असति प्रयोजने शक्यार्थवाद प्रतिसंधानपूर्वकं तत्संबंधपरार्थ बोधे अनादितात्पर्यवती लक्षणा शक्याः परपर्यायाः निरूढ़ाः प्रसिद्धाः लक्षणाः। तद्यथा त्वचा ज्ञातम इत्यादो त्वचस्त्वगीन्द्रिय रूढ़ि लक्षणा त्वगीन्द्रिय जन्य ज्ञानीय विषयता वदितम इति शाब्दबोध। एतल्लक्षण द्वये दर्पणकार वचनम मुख्यार्थवादे तद्युक्तो जया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता साहित्य दर्पण। प्रयोजनवत्या द्वितीयमुदाहरणं गौड़बाहिक इति। अत्र उदाहरणे लक्ष्यतावच्छेदक सादृश्येन गवाभेद प्रत्यय प्रयोजन सिद्धये प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवत्याः लक्षणायाः तृतीयमुदाहरणं कुन्ताः प्रविशन्ति। अत्र भीतिपलायन वाक्ये कुंत विशिष्ट पुरुषे कुंतगतं यत तैक्षण्यं तत्प्रतीति प्रयोजन सिद्धये प्रयोजनवती लक्षणा इति केचन मीमांसकाः आहुः। इत्थं मीमांसक मतं प्रदर्श्य खण्डयति तन्येत्यादिना। अत्रेदं तत्त्वं सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः एतद् भाष्यपर्यालोचनया सर्वशब्दानां सर्वार्थवाचकत्वे लक्षणायाः आवश्यकतेव नास्ति। बोधजनकत्वरूपे वाचकत्वे लक्षणार्थबोधकेऽपि समानत्वात् एकवृत्त्यैव कार्यनिर्वाहे अनेकवृत्तिकल्पनायाः अन्याज्यत्वात् अवच्छेदक भेदे शक्तिभेद इति तार्किक सिद्धान्ते वृत्तिद्वयावच्छेदक कल्पने गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदस्य प्रवाहादि संबंधित्वेन उपस्थित तीरादौ शक्य संबंध रूप लक्षणा स्वीकारे शाब्दबोधजनक पदार्थोपस्थित जनक पदार्थ संबंधत्व रूपस्य वृत्तित्व कल्पने शाब्दबोध कारणतावच्छेदकत्वस्य उपस्थित कारणतावच्छेदकत्वस्य च कल्पने महागौरवात्। मम मते शक्तिकल्पना पक्षे तु तस्याः एव वृत्तित्वकल्पने तत्त्वस्यैव च तत्तदवच्छेदकत्वकल्पने महालाघवम् अत्रेदम् आकूतं लक्षणांगीकारे शक्तिजन्योपस्थितिमन्तरेणापि शक्तिजन्या या उपस्थितिः तस्याः शाब्दबोधसम्भवे नान्योन्यं
व्यभिचारस्तद्वारणाय चाव्यवहितांश निवेशे अनंत कार्य कारण भाव स्वीकारे च गौरवम एकम। पदार्थोपस्थिति प्रत्यपि शक्ति ज्ञानत्वेन लक्षणाज्ञानत्वेन च हेतुत्वकल्पने गौरवम द्वितीयम इत्यनंत गौरवग्रस्तत्वेन लक्षणाया शक्ति एवैका लाघवान् मंतव्येति वैयाकरण सिद्धान्तः जघन्येति। शक्त्यैव कार्यनिर्वाहे वृत्तिद्वयकल्पनं जघन्यम इति जघन्य वृत्तिकल्पनाया अन्याज्यत्वम इति भावः। कथं तर्हि गंगादिपदात् तीरप्रत्ययः इति तु तव केवलं भ्रान्तिः सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यपर्यालोचनया पूर्वोपस्थितिशक्तिसम्बन्धस्यैव वृत्तित्वं कल्पनस्यौचित्यात्। वह लक्षण प्रकारांतर से अर्थात कवि संप्रदाय प्रसिद्ध प्रकार से दो प्रकार की है, एक निरूढ़ा, दूसरी प्रयोजनवती। किसी भी प्रयोजन नहीं रहने पर शक्य संबंध को रूढ़ा लक्षणा कहते हैं, अर्थात शक्यार्थ के बाद होने पर ततिप्रतिसंधान पूर्वक तत्संबंधी दूसरे अर्थ के बोध में अनादि तात्पर्य वाली रूढ़ा अर्थात प्रसिद्धा लक्षणा कही जाती है, जिसका दूसरा नाम शक्ति भी है। जैसे त्वचा ज्ञातम, यहाँ त्वक पद से त्वगिंद्रिय में रूढ़ा लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा कुछ प्रयोजन रहने पर ही होती है और उसके तीन उदाहरण हैं। प्रथम गंगायाम घोषः, यह उदाहरण है। यहाँ गंगा में जो शैत्य पावनत्व पवित्र करने वाला जो धर्म है उसकी प्रतीति कराना ही प्रयोजन है, इसीलिए यहाँ गंगा पद के गंगा तट में प्रयोजनवती लक्षणा है। दूसरा उदाहरण जो गौड़बाई का है, यहाँ गोलक्ष्यतावच्छेदक जो जाड्यमान्द्यादि सादृश्य धर्म है वह बाहिक हलवाहे में भी है, इसीलिए गो से अभेद बोध कराना ही प्रयोजन है, अतः यहाँ भी प्रयोजनवती लक्षणा है। तीसरा उदाहरण जो दिखाया गया है कुंता प्रविशन्ति, इस भीति पलायन वाक्य में, डर से भागते हुए वाक्य में, अर्थात युद्ध में पराजित होकर मरण के भय से भागकर घर में प्रवेश करते हुए कुंतास्त्र सहित पुरुषों के वाक्य में अचेतन कुंतास्त्र का प्रवेश क्रिया में अन्वय असंभव है, अतः कुंतगत तीक्ष्णत्व प्रतीत कराने के लिए कुंत पद में कुंतास्त्र सहित पुरुष में प्रयोजन हेतु का लक्षणा भी की जाती है। ये मीमांसक के मत, किंतु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि तात्पर्य रहने पर सभी अर्थ के वाचक हैं। इस भाष्य बल से लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं है, और यदि एक ही वृत्ति से कार्य निर्वाह हो जाए तो दो वृत्ति में दो अवच्छेदकत्व कल्पना करने में बहुत गौरव होगा, क्योंकि पूर्व उपस्थित शक्ति संबंध का वृत्तित्व कल्पना को छोड़कर दो वृत्ति की कल्पना जघन्य है, इसीलिए जघन्य वृत्ति की कल्पना अनुचित है। यदि यह कहें कि लक्षणा नहीं मानेंगे तो गंगा पद से तीर का बोध किस प्रकार होगा, तो यह भ्रम है, क्योंकि भाष्यकार ने तो तात्पर्य रहने पर सभी शब्दों का सर्वार्थवाचक बतलाया है, इसीलिए गंगादि पद में तीर का बोध क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार तार्किक मत का खंडन कर नागेश ने शक्ति वृत्ति ही को स्थित पक्ष माना है। तथा ही शक्तिर्द्विविधा प्रसिद्धा अप्रसिद्धा च आमंद बुद्धि वेद्यात्वम प्रसिद्धात्वम सहृदय हृदय मात्र वेद्यात्वम अप्रसिद्धात्वम
तत्र गंगादिपदानां प्रवाहादौ प्रसिद्धा शक्तिः तीरादौ च प्रसिद्धेति किम अनुपपन्नम ननु सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति चेत् ब्रूखे तर्हि घटपदात् पट प्रत्ययः किन्न स्यादिति चेत् न सति तात्पर्ये इत्युक्तत्वात् तात्पर्याभावादिति गृहान् तात्पर्यं चात्र ऐश्वरं देवता महर्षिलोक वृद्ध परंपरा तो अस्मदादिभिर्लब्धम् इति सर्वं सुरूढ़म् तत्राहीति वैयाकरण मते शक्तिरेव द्वैविध्यं न तु लक्षणायाः स्वीकारः तत्र आमंद बुद्धि वेद्यात्वं सकल जन ज्ञेयात्वं प्रसिद्धात्वं केवल सहृदय हृदयेनैव वेद्यात्वं अप्रसिद्धात्वं तत्र प्रसिद्धा प्रसिद्धयोः गंगायां घोषः इत्यत्र गंगादि पदानां प्रवाहादौ जा शक्तिः सा प्रसिद्धा तीरादौ जा शक्तिः सा अप्रसिद्धा इति एवं शक्तिरेव केवलं स्वीकारे किम अनुपपन्नम किन्न समीहितं सिद्धम इति भावः भाष्य सिद्धान्ते संदिहानं मीमांसकं प्रत्याह नन्वित्यादिना यदि सर्वेषां सर्वार्थवाचकत्वं तदा घटपदात् पटबोधः कुतो न इति मीमांसक संदेहः स च संदेहः चेन्नेत्यादिना निराक्रियते सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्ये सति तात्पर्ये इत्युक्तत्वात् पटे तात्पर्याभावात् घटपदात् पट प्रत्ययो न भवति इति तात्पर्यं तच्च तात्पर्यम् ऐश्वरम् ईश्वरोद्भावितम् अस्मादिदेवेश्च देवताभ्यः महर्षिभ्यः वृद्धिपरम्परातश्च लब्धम् इति एवं सर्वं वस्तु सुरूढ़ं सुप्रसिद्धम् अत्रेदं तत्वं यदर्थे यत्पदं प्रसिद्धं तदर्थे तत्पदवाच्यत्वं तदर्थवाचकत्वं च तत्पदस्येष्यते तत्पदादेव जायमानस्तदर्थबोधो मुख्यो भवतीति नियमेन प्रसिद्धेरेव शक्तेर्वाचकभाव नियामिकात्वात् घटपदं पटवाचकम् इति व्यवहारो नैव जायते तस्मात् तदर्थ निरूपित प्रसिद्ध शक्तिमत्वं तदर्थवाचकत्वं तत्पदनिष्ठ प्रसिद्ध शक्ति निरूपकत्वं तत्पदवाच्यत्वम् इति फलितम् वैयाकरण सम्मत शक्ति भी दो प्रकार की है वैयाकरण के मत से शक्ति भी दो प्रकार की है एक प्रसिद्धा और दूसरी अप्रसिद्धा मंद बुद्धि तक जानने योग्य शक्ति प्रसिद्धा शक्ति है जो केवल सहृदय लोगों से ही वेद्य हो वह प्रसिद्धा शक्ति है उनमें गंगायाम घोषः इस स्थल में गंगादि पद के प्रवाह आदि में जो शक्ति है वह प्रसिद्धा शक्ति है तीरादि में जो शक्ति है वह अप्रसिद्धा शक्ति है लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं तो इस प्रकार क्या अनुपपन्न अर्थात क्या अनिष्ट होने पाता कुछ नहीं यदि मीमांसक यह कहे कि सब यदि सर्वार्थवाचक है तो घट पद से पट का बोध क्यों नहीं होता तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि कुछ तात्पर्य रहने पर ही सर्वार्थ का वाचक हो सकता है यहाँ घट पद का पट से तात्पर्य नहीं है इसीलिए घट पद से पट का बोध नहीं हो सकता और यह तात्पर्य ईश्वर का ही यहाँ ग्राह्य है उस तात्पर्य को हम लोगों ने देवता महर्षि तथा लोक परंपरा से प्राप्त किया है इसीलिए सभी वस्तु सुप्रसिद्ध है यह भी कपोल कल्पित नहीं है इस प्रकार आज के इस प्रकार से लक्षणा का निरूपण यहाँ समाप्त हो रहा है आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है।
नमस्कार।